हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता सक्सेना आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। ये आईटीआई के सेकेंड ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का तीसरा भाग है। तो आइए शुरू करते हैं। Question number 81. What is the radius of the circle if the angle of sector is 90 degree and the area of sector is 196 centimeter square? तो यहाँ पर क्वेश्चन में सर्कल लिखा हुआ है लेकिन ये सेक्टर है। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, थीटा आपको दिया हुआ है 90 डिवाइड बाई 360 और ये एरिया कितना दिया हुआ है आपको 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ से हम आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से आप डिवाइड कर लेंगे 1/4 आ जाएगा। सो 196 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई पाई, इसका दूसरी साइड आप पक्षांतर कर देंगे। सो आर बराबर अंडर रूट, दोनों साइड आप स्क्वायर रूट लेंगे, 196 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई पाई। ये आप कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो रेडियस आ जाएगा 15.77 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 82. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर? ये एक सेक्टर है, ये एक सर्कल है, इसका ये वाला पोर्शन सेक्टर है। अब इसका जो पेरीमीटर होगा वो हो जाएगा, ये टोटल इस लेंथ को यहां से बी से सी की जो लेंथ है इसको माना जा रहा है एल। सो एल प्लस 2r, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो एल प्लस 2r, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 83. व्हाट इज द एरिया ऑफ कोनिकल ऑब्जेक्ट? ये कुछ इस तरह का एक आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसकी एक ही डायमेंशन यहां पर दी गई है। ये सवाल रिपीट हो गया है, एक बार ये इसका सीजी भी पूछा गया है, अभी यहां पर इसका एरिया पूछा जा रहा है। क्योंकि इसके डायमेंशंस पूरे नहीं दिए गए हैं इसलिए हम इसका एरिया फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका जो ऑप्शन डी है 5158.8 मिलीमीटर स्क्वायर, ये करेक्ट ऑप्शन लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 84. व्हाट इज द एरिया ऑफ द लैमिना? यहां पर दो रेक्टेंगल्स दिए गए हैं, रेक्टेंगल फर्स्ट, रेक्टेंगल सेकेंड। दोनों ही रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 50, दैट इज 5000 यूनिट स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 हो जाएगा आपका 160 मल्टीप्लाइड बाई 60 विच इज 9600 यूनिट स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे, 9600 प्लस 5000, ये हो जाएगा आपका 14600 मिलीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85. व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज डायमीटर इज 40 मिलीमीटर एंड एंगल इज 120 डिग्री? एक सर्कल का है, ये सेक्टर है मान लीजिए, इसका एंगल है 120 डिग्री और रेडियस है 20 मिलीमीटर, क्योंकि डायमीटर 40 मिलीमीटर दिया हुआ है। सो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, है ना। सो पाई 3.14 है, रेडियस आप ले लेंगे 20 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा है 120 डिग्री बटे 360। सो ये यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 418.66 मिलीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 86. व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर हुज रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 40 डिग्री? सो ये एक सर्कल है जहां पर ये एक सेक्टर दिया हुआ है, ए ओ बी एक सेक्टर है और ए बी इसका आर्क है, ए बी इसका आर्क है जिसका कोण 40 डिग्री है। तो इसकी लेंथ यदि आपको फाइंड करनी है तो टोटल लेंथ, किसी सर्कल का जो टोटल लेंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर या परिमाप। ये हो जाता है 2 पाई आर, है ना। सो पेरीमीटर ऑफ दिस आर्क क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360, है ना, क्योंकि टोटल जो एंगल होता है किसी सर्कल का 360 डिग्री। सो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360। सो 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस है आपका 15, थीटा है 40 डिग्री डिवाइड बाई 360। सो आफ्टर कैलकुलेशन ये हो जाएगा आपका 10.4 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 87. What is the length of arc of a sector whose radius is 3.6 सेंटीमीटर and angle is 36 डिग्री? सो यहाँ पर जो सर्कल है इसका जो एंगल है सेक्टर का वो 36 डिग्री है और रेडियस है 3.6 सेंटीमीटर। सो आपको इस सवाल में लेंथ ऑफ आर्क
ऑफ सेक्टर पता करना है। सो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर हो जाता है आपका पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय थीटा अपॉन 360, है ना। सो परिमाप किसी भी वृत्त का हो जाता है 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय थीटा अपॉन 360। सो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इंटू आर रेडियस 3.6 मल्टीप्लाइड बाय थीटा आपको दिया हुआ है 36 डिग्री डिवाइड बाय 360। सो 1/10 हो जाएगा ये, और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2.26 सेंटीमीटर, और ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस। ये एक सरफेस दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसमें से एक ट्रेपेजियम टाइप का साइज जो है काट लिया गया है। ट्रेपेजियम को हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ पर पहले हम फाइंड कर लेंगे इस पूरे लैमिना का, इस रेक्टेंगल का एरिया। अच्छा, यहाँ पर एक साइड जो है 60 दी हुई है, लेकिन वो 60 ना होके 80 होनी चाहिए। सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 80 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये हो जाएगा आपका 3200 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे ये जो दोनों साइड्स होती हैं इसकी पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स मतलब ए और बी हम मान लेते हैं, ए एक साइड है और बी उसके सामने वाली जो साइड है पैरेलल, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो 1/2, ए है 40, बी है 20 मल्टीप्लाइड बाई हाइट जो है 20। सो ये हो जाएगा आपका, आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 600 मिलीमीटर स्क्वायर। सो 3200 माइनस 600 इज इक्वल टू 2600 मिलीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द नेम ऑफ द शेडेड पोर्शन। छायांकित भाग का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सेगमेंट, मतलब वृत्तखंड। क्वेश्चन नंबर 90, विच लाइन इज कॉल्ड एज कॉर्ड। कौन सी लाइन जीवा कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा बी ए बी। Question number 91. What is the area of the circle whose diameter is 50 centimeter? उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा वृत्त है जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर दे के रखा है। तो फॉर्मूला हमको पता है, D बराबर होता है 2R। तो R की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। R इज इक्वल्स टू D/2 हो जाएगा, जो कि 25 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, इंटू आर बराबर हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 1962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 92. What is the name of the region of a circle between any two point on the circumference? वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सेगमेंट। Question number 93. What is the radius of the circle whose circumference is 440 centimeter? उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि देके रखी है 440 सेंटीमीटर। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस 440 सेंटीमीटर देके रखा है, रेडियस फाइंड करना है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई आर। आर निकालना है तो उसको एक तरफ रख देंगे, सी इज डिवाइडेड बाय 2 पाई। सी की वैल्यू रखेंगे 440, 2 पाई बराबर हम यहाँ पे रखेंगे 22/7। तो यहाँ पे 22 जा 40, 440 और 2 10 जा 20। तो हमारा r की वैल्यू हो जाएगी r इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94. व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कुलर सरफेस इफ द रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। सर्कुलर सरफेस का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर दे के रखा है। एरिया निकालना है हमको, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई की वैल्यू हम रखने वाले हैं 3.14। तो ए बराबर हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14 का स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा 615.44, यानी कि आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। वृत्त का की परिधि क्या होगी जब व्यास की वैल्यू हमको देके रखी है 7 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर, पर डायमीटर के टर्म्स में इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू डी, यानी कि 22/7 और डायमीटर जो कि हमको देके रखा है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो हमको प्राप्त होगा 22 सेंटीमीटर और आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 44 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जब व्यास का मान 44 सेंटीमीटर देके रखा है। तो व्यास हमारा होता है डी बराबर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर का फॉर्मूला रेडियस के टर्म्स में होता है d इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स आर, 2 इंटू आर। आर निकालने के लिए हम उसको एक तरफ रख देंगे, r इज इक्वल्स टू d/2 हो जाता है। d की वैल्यू है 44 डिवाइड बाई 2 यानी कि 22 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। उस वृत्त का व्यास क्या होगा यदि वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर देकर रखा है। यहाँ पर एरिया हमको देके रखा है 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है हमको, डायमीटर ऑफ सर्कल दैट इज डी, एरिया बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम आर फाइंड आउट करेंगे, पाई की वैल्यू हम रखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 78.5 डिवाइड बाय 3.14। सो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 78.5 डिवाइडेड बाय 3.14 दैट इज आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25। तो आर की वैल्यू हमको प्राप्त होगी, आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, जो कि डायमीटर हमको फाइंड करना है। डायमीटर इज रेडियस का डबल होता है, तो 2 इंटू 5 हमको मिलेगा 10 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल इफ द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल निकालना है और रेडियस हमको देके रखा है 10 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला हमको चूंकि पता है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे पाई को हम 3.14 रखेंगे और 10 का होल स्क्वायर दैट इज 100। आफ्टर कैलकुलेशन हमको प्राप्त होगा 314 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज 28.26 सेंटीमीटर। यहाँ पर अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालनी है यदि उसकी परिधि का मान 28.26 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस 28.26 सेंटीमीटर देके रखा है, रेडियस इज इक्वल्स टू फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। तो यहाँ पे हम r को कॉमन निकालेंगे, पाई प्लस 2। c हमको देके रखा है 28.26, r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 28.26 डिवाइड बाय पाई प्लस 2। पाई की वैल्यू हम रखेंगे 3.14, तो इस तरीके से 28.26 डिवाइड बाय 5.14, यहाँ पे हमको r की वैल्यू प्राप्त होगी आफ्टर कैलकुलेशन 5.49 सेंटीमीटर। दैट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 100, what is the diameter of the semicircle if the circumference of the semicircle is 21.98 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें रेडियस की जगह डायमीटर फाइंड आउट करना है। सर्कमफ्रेंस हमको देके रखा है 21.98 सेंटीमीटर, डायमीटर निकालना है d इज इक्वल्स टू, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा c इज इक्वल्स टू पाई आर प्लस 2r। यहाँ पर r को कॉमन ले लेते हैं, पाई प्लस 2 इन ब्रैकेट्स c इज इक्वल्स टू, c की वैल्यू रखूंगी मैं 21.98 जो कि हमको देके रखी हुई है, r इंटू पाई प्लस 2। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई दैट इज 3.14, r बराबर हो जाएगा 21.98 डिवाइडेड बाय 5.14। तो यहाँ पर मुझे r की वैल्यू मिलेगी 4.276, ठीक है। पर हमको यहाँ पर
रेडियस नहीं चाहिए, डायमीटर चाहिए। तो डायमीटर का फॉर्मूला जो कि हम जानते हैं d इज इक्वल्स टू 2r होता है, यानी कि 2 इंटू 4.276 डेट इज 8.55 लगभग हो जाएगा d की वैल्यू। a इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इफ द डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर? उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है जब व्यास की वैल्यू या व्यास का मान 14 सेंटीमीटर दिया गया है। डायमीटर की वैल्यू देके रखी है 14 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। चूँकि यहाँ पे हमको r की वैल्यू नहीं दी है तो हम चूँकि जानते हैं d इज इक्वल्स टू 2r होता है, तो r की वैल्यू हमारी हो जाएगी d/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल में रख देंगे, डेट इज पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो पाई की वैल्यू हम रखेंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमने निकाली है 7 इंटू 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सॉल्व करने के बाद हमको मिला 76.93 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 706.5 स्क्वायर सेंटीमीटर? यहाँ पे वृत्त का व्यास निकालना है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल हमको देके रखा है 706.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसमें हमको एरिया ऑफ सर्कल देके रखा है 706.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, डायमीटर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई एज यूजुअल हम 3.14 लेंगे और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एरिया हमारे पास है 706.5। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 706.5 डिवाइड बाय 3.14। ठीक है, यहाँ पे r इज इक्वल्स टू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन प्राप्त हुआ है हमको अंडर रूट ऑफ 225, यानी कि r बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। r हमको मिला था 15 सेंटीमीटर, डायमीटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2r। 2 इंटू आर यानी कि 2 इंटू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। Question number 103, what is the diameter of the circle if the circumference is 31.4 centimeter? उस वृत्त का व्यास क्या होगा जब परिधि की वैल्यू या परिधि का मान 31.4 सेंटीमीटर दिया गया है। सर्कमफ्रेंस यानी कि C इज इक्वल्स टू 31.4 सेंटीमीटर। डायमीटर हमको निकालना है, तो C इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमको पाई D। C की वैल्यू देके रखी है 31.4 इज इक्वल्स टू पाई को हम लेके चलेंगे 3.14 और D हमको निकालना है, तो D बराबर हो जाएगा 31.4 डिवाइडेड बाय 3.14। तो इस तरीके से हमको D की वैल्यू मिल जाएगी, D इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लैमिना? दिए गए एरिया में आपको एक रेक्टेंगुलर लैमिना दिया हुआ है और इसमें से एक क्वार्टर सर्कल काट लिया गया है। तो ये बचे हुए पोर्शन जो है उसका आपको फाइंड करना है एरिया। तो आपको एरिया ऑफ दिस प्लेन लैमिना या एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा आपका लेंथ इंटू विड्थ, और लंबाई है इसकी 48 मल्टीप्लाइड बाय 36, ये हो जाएगा आपका 1728 यूनिट स्क्वायर। और एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, क्योंकि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका पूरे सर्कल का एरिया, तो ये हो जाएगा आपका 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस आपको दिया हुआ है 18 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यह आ जाएगा आपका 275.4 यूनिट स्क्वायर। तो आप 1728 में से 275.4 घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 1473.66 यूनिट स्क्वायर, और ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इरेगुलर लेमिना? एक असमान तल का क्षेत्रफल क्या होगा? ये हमें दिया गया है एक लेमिना, जिसका एक जो लेमिना है रेक्टेंगुलर, उसका शेप दिया है 15 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर, और इसमें से एक सर्कल काटा गया है जो 8 सेंटीमीटर डाया का है। तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, लेंथ इंटू विड्थ हो जाता है। यहाँ पे लेंथ कितनी दी है 50, विड्थ दी है 12, ये हो जाएगा 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें से एक एरिया जो है, एरिया सर्कल का, वो काटा गया है। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा 8 क्योंकि डायमीटर दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई मीन्स 3.14 इंटू आर 4 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 50.24। 600 में से 50.24 को घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 549.76 और इसके साथ ऑप्शन बी सही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज द एरिया ऑफ लेमिना। ये जो एक लेमिना दिया गया है इसका एरिया पूछा गया है। यहाँ पे दो लेमिना हम मान के चल रहे हैं, एक हो गया रेक्टेंगल और एक हो गया ट्रायंगुलर। यहाँ पे रेक्टेंगल जो लेमिना है उसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ यहाँ पे आ जा रही है 15 और विड्थ आ जा रही है 5, तो ये टोटल हो जाएगा 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा एरिया जो ट्रायंगुलर दिया गया है उसका हमारे को क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे 1/2 है, बेस कितना दिया गया है यहाँ पे 15 है, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारी 12 में से 5 चला जाएगा तो बचेगी 7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 52.5 और हम 75 ये लेमिना 1 और लेमिना 2 के एरिया को जोड़ देंगे 75 और 52.5 को, तो ये हो जाएगा 127.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और आंसर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस। एक इरेगुलर सरफेस दिया गया है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सर्कल जो होता है सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लेकिन एक सेक्टर का जब हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ पे हम थीटा क्या ले रहे हैं, थीटा हो जाएगा 360 पूरा होता है डिग्री, 360 में से हम यदि 45 घटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 315। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 इंटू थीटा हो जाएगा 315/360। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर निकल के आ जाता है 27,475 मिलीमीटर में दी गई है वैल्यू, मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हुज OD means outer dia is 38 millimeter and inner dia is 32 millimeter। यहां पे हमें आउटर डाया और इनर डाया दिया हुआ है। रिंग के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू पाई कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर बाई 4, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहां पे हमें दोनों वैल्यूज दी गई हैं। कैपिटल D कितना दिया हुआ है 38 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर बाई 4। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है आंसर 329.7 मिलीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर सर्फेसेस हुज इक्विलेटरल ट्रायंगल साइज इज 20 मिलीमीटर। यहाँ पर आपको एक प्लेन लेमिना दिया हुआ है रेक्टेंगुलर शेप का, जिसमें से एक ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको काटकर निकाल दिया गया है और इस पोर्शन का आपको क्षेत्रफल प्राप्त करना है, ज्ञात करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू 3200 मिलीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है √3/4 ए स्क्वायर, ए इसका साइड है तो यहाँ पर आप प्राप्त कर लेंगे √3/4, ए है 20 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 173.2 मिलीमीटर स्क्वायर, 173.2 मिलीमीटर स्क्वायर। 3200 माइनस 173.2 मिलीमीटर स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा 3026.8 मिलीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हुज स्क्वायर साइज इज 300 मिलीमीटर। सो ये आपको एक स्क्वायर लेमिना दिया हुआ है, स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है जिसका साइज है 300 मिलीमीटर, उसमें से एक क्वार्टर सर्कल जिसका रेडियस है 200 मिलीमीटर काटकर निकाल दिया गया है। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा जा रहा है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा आपका साइड का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 90000 सेंटीमीटर मिलीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर 200 का स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिलेगा 31,400 मिलीमीटर स्क्वायर
आप इस वाले एरिया से, बड़े वाले स्क्वायर प्लेट के एरिया से इस क्वार्टर सर्कल के एरिया को घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 58,600 मिलीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये एक शेडेड पोर्शन आपको दिया गया है जिसका आपको एरिया फाइंड करना है। ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसमें से एक सेमी सर्कल काट लिया गया है और बचा हुआ पोर्शन का आपको एरिया फाइंड करना है। तो इसका जो है, ये मान लीजिए सेमी सर्कल का रेडियस, क्योंकि ये 50 है तो इसका पूरे का जो लेंथ है वो 100 हो जाएगा और ये वाला जो फेस है इसका, इस रेक्टेंगल का विड्थ है वो 50 रहेगा। सो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ 100 मल्टीप्लाइड बाय 50 विच विल बी इक्वल टू 5000 मिलीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, रेडियस 50 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 3925 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 5000 माइनस 3925 आप करेंगे तो बचा हुआ जो एरिया है, एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन हो जाएगा 1075 मिलीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।